हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियोस एंड अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम मार्केट के काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आईआरसीटीसी की शेयर प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव प्लस आईआरसीटीसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लायक भी है या नहीं है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस डिटेल में करेंगे। प्लस हम ये भी समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि आईआरसीटीसी का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। दोस्तों, लास्ट 1 मंथ की आईआरसीटीसी शेयर प्राइस की जर्नी के ऊपर अगर आपको एक स्पेशल वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसमें हम आपको कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में इन्वेस्टिंग करने के लिए। आईआरसीटीसी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जिसमें 67.40% का मेजर स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आईआरसीटीसी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे इंडियन रेलवेज की तरफ से ऑनलाइन रेलवे टिकट्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की अथॉरिटी दी गई है, जिससे कंपनी रेगुलरली अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है और अपने सेक्टर में बिजनेस मोनोपोली होल्ड करती है। मोनोपोली इन बिजनेस का मतलब होता है आपके बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, जिससे कंपनी ग्रोथ का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी कंपनी पैसे कहाँ से कमाती है। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, सभी व्यूअर्स को समझने के लिए हमने लास्ट 3 इयर्स तक के रेवेन्यू डाटा को स्टडी किया है और उसके बेसिस पर कुछ इमेजिनरी फिगर्स का इस्तेमाल इस वीडियो के तहत किया है, जिससे कि आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने में आसानी हो। कंपनी के एग्जैक्ट रेवेन्यूज, एग्जैक्ट नंबर्स आप 1 नवंबर 2021 को पब्लिश होने वाले Q2 के रिजल्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या रिसेंट ईयर के क्वार्टर रिजल्ट्स भी आप स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली 4 तरीकों से कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है, जिसमें इंटरनेट टिकटिंग, कैटरिंग बिजनेस, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और ट्रैवल एंड टूरिज्म का इन्वॉल्वमेंट है। कल इवनिंग में एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था जिसमें यह बताया गया कि आईआरसीटीसी को कन्वीनियंस फीस से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को 50-50% गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। और इस न्यूज़ के चलते मार्केट ओपन होते ही शेयर प्राइस में 30% तक की गिरावट दिखाई दी एंड एग्जैक्टली 10:17 के बाद स्टॉक में रिकवरी शुरू हुई। तब 650 लेवल से लेकर स्टॉक लगभग 25% से भी ज़्यादा बढ़कर 900 तक के लेवल्स तक पहुंच गया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने हमारे मेंबर्स को बाइंग की सलाह सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ही दे दी थी, प्लस एवरी 10% के करेक्शन पर क्वांटिटीज और ऐड करने की सलाह भी दी थी। इसके पीछे के रीजंस आपको वीडियो के अंत में समझ जाएंगे। स्टॉक में भयंकर गिरावट के बाद जो मैसिव तेजी हुई, इसका रीजन ये न्यूज़ थी जिसमें गवर्नमेंट ने अपना फैसला कैंसिल कर दिया था, जो कि कन्वीनियंस फीस से जनरेट होने वाले रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर लिया गया था। अब ये फैसला इंडियन रेलवेज ने कैंसिल क्यों किया, इसे सिंपली समझते हैं। आईआरसीटीसी कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, जो कि 67.40% तक की है। आईआरसीटीसी शेयर प्राइस में जो गिरावट हुई है इस न्यूज़ के चलते, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान सबसे बड़े शेयर होल्डर्स यानी खुद प्रमोटर इंडियन रेलवेज को ही होना है। जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट कन्वीनियंस फीस के 50% से अर्न करती, उससे ज़्यादा के लॉसेस तो उन्हें शेयर प्राइसेस गिरने से ही होगा। और कोई भी प्रमोटर अपने कंपनी के वैल्यूएशंस को कम करना नहीं चाहेगा, वो भी अपने खुद के ही लिए गए गलत डिसीजन से। तो यह एक रीज़न हो सकता है कि कल शाम में जो डिसीजन लिया गया था, जिसमें कन्वीनियंस फीस से होने वाले अर्निंग रेवेन्यू को 50-50% गवर्नमेंट में शेयर कर दिया जाए, इसे आज सुबह मॉर्निंग में कैंसिल कर दिया गया, जिससे स्टॉक में भयंकर गिरावट के बाद एक मैसिव तेजी देखने को मिली। लेकिन जस्ट वेट, हमारे पास अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिससे कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ एंड फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। 2019 एंड 20 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू में कैटरिंग सर्विसेज का सबसे ज़्यादा योगदान था। 2020 टू 21 में कोविड-19 के चलते लोगों ने बाहर का खाना अवॉइड कर दिया, जिसका सीधा इम्पैक्ट कैटरिंग के बिजनेस पे हुआ और कैटरिंग के बिजनेस से होने वाली कमाई में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। वही कोविड-19 के चलते ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला, जिसके चलते सीधा इम्पैक्ट रेवेन्यू कर दिखाई दिया
जो कि 2021 में इंटरनेट टिकट बुकिंग से होने वाले रेवेन्यू में ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। अब जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, कैटरिंग के बिजनेस से होने वाली इनकम भी आने वाले कुछ सालों में बढ़ती हुई दिख सकती है। रही दूसरी बात, तो इंडिया के बढ़ते पॉपुलेशंस के बारे में आप सब लोग तो जानते ही हो। जैसे कि इंटरनेट टिकट्स की बुकिंग और ट्रेन पैसेंजर्स का वॉल्यूम भी बढ़ता चले जा रहा है और हर साल इंटरनेट टिकट बुकिंग से होने वाली इनकम भी लगभग डबल होती चली जा रही है। ऐसे में गवर्नमेंट ने अगर कन्वीनियंस फीस का 50% रेवेन्यू शेयर भी कर लिया तो अगले ही एक साल में कंपनी का रेवेन्यू मेकअप हो जाएगा और कंपनी की बिजनेस मोनोपोली के कारण ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह बढ़ता ही चला जाएगा। प्लस कंपनी की अदर ब्रांचेस भी है जिससे कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10 to 15% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड की जा रही है। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटैक्ट है। कंपनी में अभी भी 10 to 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो होने के पोटेंशियल्स आसानी से देखे जा सकते हैं। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, हमने हमारे मेंबर्स को ये स्टॉक क्यों सजेस्ट किया था आज सुबह मॉर्निंग में, इस क्वेश्चंस का आपको अभी आंसर मिल गया होगा। तो एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कल शाम में जो न्यूज़ आई थी फॉर रिगार्डिंग विद शेयरिंग कन्वीनियंस फीस रेवेन्यू और आज सुबह जिसे कैंसिल कर दिया गया, ये सारी न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कंपनी के शेयर प्राइस पे। जैसे कि आपने देखा होगा मॉर्निंग में लगभग 25% स्टॉक गिरा भी था और वहीं से 25% रिकवर भी हो गया। तो ये सारी चीज़ों का आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। सिंपली आपको फोकस करना है कंपनी के बिजनेस मॉडल पे और क्या कंपनी आने वाले कुछ सालों के लिए रेवेन्यूज अर्न कर सकती है या फिर कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है ग्रोथ को लेकर या कंपनी के एक्सपांशन को लेकर। आपको इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के लिए एक सही बिजनेस मॉडल को आइडेंटिफाई कर लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको उस कंपनी की शेयर प्राइस में अच्छे वैल्यूएशंस पर इन्वेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट आपको खुद ब खुद दे देगा। जैसे कि आज IRCTC में देखने को मिला, एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण लगभग 25% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट प्राइस पर IRCTC का शेयर आज अवेलेबल था। दोस्तों, अगर आपने मिस किया होगा तो रिग्रेट नहीं करना है। आने वाले समय में डेली बेसिस पर या आपको हर 1-2-3 महीने में कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज़ फ्लो इसमें आती हुई दिख सकती है या अलग कंपनीज है जो कि कंपनीज का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको सिंपली ध्यान देना है जब कभी भी उस पर्टिकुलर कंपनी में पैनिक का सिनेरियो क्रिएट होता है तब आपको सही वैल्यूएशन पर सही प्राइस पर आपको इन्वेस्ट करना है। इससे एक चीज़ ज़रूर होगी कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज होगी, काफ़ी ज़्यादा कम की होगी और आपको ज़्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएट होने में आसानी से हेल्प होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लॉन्ग टर्म कंपनी के पोटेंशियल के बारे में ही बात करी है, वैल्यूएशन पार्ट को हमने कवर नहीं किया है। तो स्टॉक को किस प्राइस पर बाय करें या होल्ड करें या फिर अगर किसी ने नीचे के लेवल पर बाय करा है तो प्रॉफिट्स बुक करें या ना करें, इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप हमें नीचे कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग्स।